हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और इस बीमारी से छुटकारा पाने चाहते हैं तो इस वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक और वीडियो बढ़ा कर न देखें, कंप्लीट देखें। रोगी कुष्ठ रोगियों का कुछ का तो स्थिति अच्छा है, इलाज करने के बाद वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ कुष्ठ रोगियों का तो ऐसा कंडीशन है कि क्या बताया जाए। ये सब हो रहा है जानकारी के अभाव में। क्या है? जानकारी के अभाव में। कई कुष्ठ रोगियों का स्थिति देखने के बाद में रोने का मन करता है। मन करता है कि हम बैठ के रोएं, लेकिन पूछताछ करने के बाद में शरीर, पैर, बहुत जगह से तो इतना घाव, बड़ा सा घाव जहाँ सुन है पैर के एड़ी में बना लेता है, जिसकी वजह से आप काम भी नहीं कर पाएंगे, चल फिर भी नहीं पाएंगे। रोगी ने जब संपर्क किया तो हमने पूछा कितना आपका बीमारी कैसे बढ़ गया। सर इस बीमारी के बारे में पते ही नहीं था, हम काम करते रहे, अब ठीक होगा तब ठीक होगा, और गलत दिशा में इलाज चला गया। गलत दिशा में इलाज चलने के कारण उनका बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एमडीटी भी दवा लेते रहे, उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ और अपने को आराम भी नहीं करा पाए, आराम में भी नहीं गए, काम करते रहे। अंत में उन्होंने सोचा कि थोड़ा यूट्यूब पर सर्च करें कि इस बीमारी का आखिर उपाय क्या है। तो उन्होंने हमारा वीडियो देखा, काफ़ी उनको पसंद आया और एक एक जानकारी उनको मिला, और आज आप लोगों के चलते, लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के चलते यह जो चैनल है विश्व प्रसिद्ध बन गया है। विश्व प्रसिद्ध आपको बन गया है। ये इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी चैनल को देखा जाता है। अपने विषय पर हम आते हैं। कोई लेप्रोसी का मरीज इतना ज़्यादा उनको घाव बन जाता है, शरीर में सड़न उत्पन्न हो जाता है, सड़ने लगता है चमड़ा, काफ़ी खतरनाक और भयावह स्थिति लगता है। हम तो पहले से ही आपको कह रहे हैं कि कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है, इसको आप हल्के में बिल्कुल ना लें। अब कई मरीज 2 साल, 1 साल पहले उनको मालूम था हमारे चिकित्सा के बारे में, उसके बाद भी उन्होंने फ्री की दवा के चलते, सरकार तो फ्री में दवा देती है, तो लोग समझते हैं मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए। 6 महीना इसका कोर्स होता है एमडीटी का, सुनबहरी कुष्ठ रोग के लिए, और कोई ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएगा तो 1 साल। अच्छे डॉक्टर तो 6 महीने के बाद आपको देंगे ही नहीं, और कई लोग तो 2 साल खा रहे हैं और डॉक्टर से जब पूछ रहे हैं कि सर बीमारी तो ठीक नहीं हुआ, सरकारी डॉक्टर जो हैं एमडीटी जो देते हैं, उन्होंने बोला कि 2 साल नहीं लगेगा, 4 साल खाओ। तो हमने कहा कि आप लोग कैसे मरीज हैं, 6 महीना में, साल भर में हालत ख़राब हो जाती है, 2 साल में भी आपको कुछ नहीं हुआ। जबकि कई लोगों को रिएक्शन करने लगता है, शरीर में सूजन आने लगता है, दर्द आने लगता है,
और कई लोग तो 2-3 महीने के बाद ही उनको जॉन्डिस हो जाता है। एमडीटी का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा रहता है कि आप सभी मरीज सह नहीं पाएंगे। कुष्ठ रोग में चमड़ा का सुन्न होना। हमारा चैनल आप कहीं से भी देख रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इंडिया से देख रहे हैं या इंडिया से बाहर देख रहे हैं। हमारे आसपास के एरिया है, बिहार है, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, इतना के नज़दीक में है तो आप तो बहुत जल्द हमारे पास पहुंच जाते हैं। लेकिन दूर है तो आप ऑनलाइन घर बैठे मेडिसिन आप मंगवा सकते हैं और क्लिनिक पर आकर भी दिखा सकते हैं। तो लेप्रोसी में घाव सबसे खतरनाक करता है। इस बीमारी में आप देख सकते हैं इस घाव को, इतना बड़ा आपको वुंड हो जाएगा। चूंकि चमड़ा सुन्न रहता है, चमड़ा सुन्न रहता है तो घाव बहुत बड़ा बना लेगा। भगवान इन्हें कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। अब इतना केस बिगड़ने के बाद में संपर्क करते हैं, जबकि हमने आपको बताया है कि कुष्ठ रोग 100% ठीक होने वाला बीमारी है। हमने सुखेंद्रा जी का हमने रिकॉर्ड कर दिया है, साउंड रिकॉर्ड करके आपसे शेयर किया। कई मरीजों का हमने साउंड रिकॉर्ड करने की कोशिश हम करते रहते हैं। क्योंकि कोई लाइव में नहीं आएगा, कोई लाइव में आना नहीं चाहता है, आता नहीं है, आना कोई फोटो शेयर करता है तो गुप्त ही रखा जाता है बीमारी के बारे में। कई मरीज तो बोलते हैं कि सर हमारा नौकरी खतरा में आ जाएगा, कृपया इस बीमारी के बारे में कहीं हमारा सोशल मीडिया पर आप न डालेंगे। तो हम बिना परमिशन का कुछ भी काम नहीं करते हैं, इसका स्वयं हमें ध्यान रहता है। यदि कुष्ठ रोग लेप्रोसी का दवा मंगाते भी हैं तो आपको बिल्कुल नहीं मालूम चलेगा कि ये लेप्रोसी का दवा आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ भी लिखा आपको नहीं मिलेगा। एक एक बात को हम ध्यान में रखते हैं। इतना जब घाव हो गया था तो हमने देखा तो हमें क्या हुआ, रोना आ गया। तो हम सोचे कि इतना जब पैर में वो पैर फुट में यानी वो भी एड़ी में घाव हो गया है तो ये तो काम कोई कर नहीं पाते होंगे मरीज, काम तो नहीं कर पाते होंगे। हमने पूछा कि तब आपको दवाई थोड़ा महंगा तो होता है, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता भी नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है। फिर भी जब काम नहीं करते हैं तो पैसा कहाँ से आएगा। तो हमने पूछा कि इसके इलाज के लिए आपने कहाँ से पैसा जुगाड़ किया है, व्यवस्था कहाँ से किए हैं। तो एक तो लेप्रोसी के मरीज इनकम नहीं, उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने ज़मीन बेचा हुआ है, ज़मीन बेच दिए हैं। कई मरीज तो 10-10 लाख रुपया खर्च कर दिए हैं, फिर भी ये बीमारी टस से मस नहीं हुआ, उनकी ज़िंदगी से बीमारी गया नहीं। जान बचाने के लिए सबसे दुनिया का बहुमूल्य चीज़ होता है प्राण। जान बचाने के लिए कोई कुछ ना कुछ तो करेगा ही, ज़मीन बेच देता है, अपने को बेच देता है ताकि कैसे भी बीमारी ठीक हो जाए। तो उन्होंने बताया कि ज़मीन बेचनी पड़ी। तो अब बताइए, मरीज के साथ हमारी सहानुभूति है, लेकिन कोई कर भी क्या सकता है। एमडीटी का दवा उधर
सरकारी दवा तो एमडीटी में फ्री में मिल जाता है, लेकिन उससे का सबसे बड़ी चीज़ है कि उसे ठीक नहीं हो पाता है। जड़ से थोड़ा रोकथाम तो जरूर हो जाता है, लेकिन ठीक नहीं हो पाता है। हम लोग तो खुद प्राइवेट में है, दवा आपको जो भी पैसा खर्च करते हैं उसी से आपको हम लोग देते हैं। अपना खर्च है, क्लिनिक का डेली का खर्च है, एम्प्लॉय जो होते हैं उनके लिए उनका खर्च है। अकेले तो हम काम करते नहीं हैं। तो क्या करें, कष्ट उनका देखकर हमें घबराहट होने लगती है। तो उतना ज़्यादा कष्ट फिर मैं कहता हूँ बहुत दुख होता है। लेकिन हम किसी भी मरीज से पैसा कमाने का उद्देश्य मेरा बिल्कुल नहीं रहता है कि लेप्रोसी के मरीज से हम पैसा कमाएं, लेकिन मजबूरी है, सिस्टम को चलाना है। आप समझ सकते हैं और आपके दुख दर्द को हम समझते हैं, फिर भी सिस्टम को चलाने के लिए पैसा लेनी पड़ती है। इसका एक ही उपाय है कि इसके लक्षण को प्रचार प्रसार किया जाए ताकि ये स्थिति न हो। कई लोगों को तो 10 साल तक मालूम नहीं चला, कई लोगों का तो चेहरा बिल्कुल खराब हो गया, शरीर खराब हो गया। हमने पूछा कि स्थिति आपका कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि इसके लक्षण के बारे में जानकारी ही नहीं था कि कुष्ठ रोग हुआ है। 10 साल तक उनका पूरा चेहरा शरीर खराब हो गया। भगवान न करे कि किसी के साथ ऐसा हो। आइए विषय पर आते हैं। यदि आपका चमड़ा सुन्न हो गया है, कहीं पर भी शरीर में चमड़ा आपका सुन्न हो गया है और उसमें कलम हलाने से, पीन चुभोने से, चिट्टी काटने से, यानी वहाँ का चमड़ा को जला देने के बाद भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। इसमें स्किन स्मीयर टेस्ट का जांच होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है। लेकिन आप चालाक हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो बस कुछ भी नहीं करना है। लेप्रोसी यानी आपका चमड़ा का कलर बदल गया है, चमड़ा सड़ने गड़ने लगा है, चमड़ा मोटा हो गया है, चमड़ा काला हो गया है, दही के छाली के तरह मोटा हो जाए, भैंस के चमड़े के तरह मोटा हो जाए, हाथी के चमड़े की तरह मोटा हो जाए, तो समझिए कि आपको कुष्ठ रोग, लेप्रोसी का बीमारी लग गया है। यदि आप चल रहे हैं और पैर से चप्पल फेंका जाए, आपको मालूम न चले, ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। आंख से कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज है ये झुनझुनी। केहनी पर मारेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा झुनझुनी लगेगा, चोट लगेगा, बिजली की तरह झटका लगेगा और आपको धूप बर्दाश्त नहीं होगा। और जहाँ पर केस आपका, जहाँ पर लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया, सुनबहरी हुआ है, कलर बदल रहा है, चमड़ा मोटा, काला, पतला कुछ भी हुआ है, तो वहाँ से केस झड़ जाता है वहाँ का, और वहाँ से पसीना निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। यू धृत लहरी जी का हमारे ट्रीटमेंट के बाद में केस उनका वापस आ गया और पसीना निकलना बिल्कुल शुरू हो गया और सेक्स पावर जो 0 था बिल्कुल फिर से सब ठीक ठाक हो गया। यानी इस बीमारी में आपको नहीं लगेगा कि आपको मानसिक हालत खराब है, आप पागल तक हो सकते हैं, मेमोरी लॉस हो सकता है और यौन क्षमता बिल्कुल आपका 0 हो जाएगा।
और उपचार कराने के बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो जाते हैं। और शुक्राणु भी बहुत वीक हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, संख्या घट जाएगा, पर्याप्त मात्रा में शुक्राणु नहीं रहेंगे, जिससे कि आपको बच्चा हो तो बच्चा होने में भी प्रॉब्लम करता है। इसमें आपको पियर साबुन का उपयोग करनी चाहिए या अन्य कोई या और भी कोई साबुन जो इस पार से उस पार दिखाई दे, ऐसे साबुन का प्रयोग कीजिए, ठीक रहता है। चमड़ा के बीमारी में, कोई भी चमड़ा की बीमारी है, और चमड़ा यदि आपका टाइट हो गया, हार्ड हो गया, तो मुलायम रखना चाहते हैं, तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल आप यूज कर सकते हैं। लेप्रोसी कुष्ठ रोग में नारियल का तेल, कोई प्रकार का तेल प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जबकि उसमें करू तेल, मस्टर्ड ऑयल प्रयोग करिए, नहीं तो चालमोगरा का तेल बहुत ज़्यादा महंगा है, तो आप मस्टर्ड ऑयल को प्रयोग कर सकते हैं। कुष्ठ रोगी को आग के पास में भूल कर भी नहीं बैठनी चाहिए, धूप में ज़्यादा देर तक नहीं रहनी चाहिए। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो हाथ पांव का उंगली जो है ये भी धीरे धीरे टेढ़ा होने लगेगा और ये धीरे धीरे सब पतला पड़ने लगता है। उंगली जो है पतला पड़ने लगेगा, नाखून जो है आपको काला काला होने लगेगा, नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, केस आपका झड़ सकता है, मुंह टेढ़ा हो सकता है, नाक बैठ सकती है, कान मोटा हो सकता है, आंख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। ये चेहरा है जो चमड़ा मोटा है, मोटा होते जा रहा है। चमड़ा क्या है? मोटा हो जाए, ये कहीं पर भी चमड़ा मोटा होने लगे और उसमें सुनप्पन हो तो ये भी कुष्ठ रोग का पहचान है। चमड़ा मोटा हो, सुनप्पन हो, सुन रहे, सेंसेशन नहीं रहे, तो सब कुष्ठ रोग का ही पहचान है। कुष्ठ रोग में आपका वजन भी कम हो सकता है। कुष्ठ रोगी को लगातार वजन कम होने लगता है, भूख भी नहीं लगता है। कई रोगियों का बुखार के कारण जान चला जाता है, यानी एलर्जी भी रहता है। बुखार के साथ में दाने दाने पूरे बॉडी में निकला करता है। कुष्ठ रोग में ऐसे खुजली नहीं रहता है, किसी किसी को ही रहता है। और जो है चमड़ा सुन्न हो रहा है, कलर बदल रहा है, ध्यान देने की बात है। औरत मर्द सबको होता है, बच्चे को भी हो जाता है। ये किसी पाप के कारण नहीं होता है, बल्कि बीमारी है। ये बीमारी है क्योंकि छोटे बच्चे को होता है। बच्चे तो शुद्ध रहते हैं, भगवान का रूप होते हैं, वो तो कोई पाप नहीं किए रहते हैं, तो उनको भी बीमारी लग जाता है। तो ये पाप का प्रतीक नहीं है, बीमारी है। ये बीमारी है एक तरह का। तो एक से एक जी घबराने लग रहा है बीमारी देखने के बाद में, लेकिन डॉक्टर कभी घबराते नहीं हैं। अंतिम सांस तक कोशिश करते रहते हैं हम लोग कि कैसा भी है बीमारी को ठीक होने के लिए हम लोग प्रेरित करते रहते हैं। जो लोग अनजाने में एक बात समझ में नहीं आती है, बहुत लोगों को बीमारी हो जाता है अनजाने में, उनमें कोई दोष नहीं रहता है। तो हम लोग सोचते हैं कि बेचारे को इतना कष्ट है, जमीन बिक जा रहा है, लेकिन कई लोग ये जानते हैं बात को कि गुटखा, तंबाकू, बीड़ी ये सारा यूज करने के बाद में उन्हें कैंसर हो सकता है। कैंसर जैसा खतरनाक बीमारी
उनको हो सकता है, फिर भी बड़ी प्रेम से बिमल कौन गुटखा खाते रहते हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? मरीज तो जो बीमारी जो नेचुरल हो गया, झंझटिया है, ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन कई लोग तो जानबूझ के न्योता देते हैं, उसके बारे में क्या कहिएगा? तो मनुष्य का दोहरा चरित्र जो होता है ना, इसे काफी दुख होता है। नेचुरल बीमारी है, हो गया है, दुख है, लेकिन आप लोग अपने आचरण की वजह से बहुत बीमारियों को रोक सकते हैं फैलने से। उसमें आप क्यों नहीं निर्णय लेते हैं कि गुटखा नहीं खाएंगे, तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे? इतना खतरनाक बीमारी होता है। आते हैं विषय पर। यदि बहुत ज्यादा आपको अभी इलाज नहीं करानी है, फिर से सुनिएगा। कितना लोग कौन दवाइया लगते हैं करने आकर के, कौन सा दवाइया बताए हैं लेप्रोसी का, खरीद के खा ले ठीक हो जाएगा। अरे इससे हम कह रहे हैं कि कंट्रोल होगा। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। इस दवा को बता रहे हैं सिर्फ जानकारी के लिए। 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपका हाथ पांव का उंगली गिर जाए तो अच्छी बात नहीं है, घाव बहुत बढ़ जाए तो थोड़ा कंट्रोल रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही लेना शुरू कर दे। इसमें आपको अच्छा से इलाज चलेगा, तभी जाके बीमारी ठीक होगा पूर्ण रूप से। तो कई लोग एमडीटी खा लेते हैं और वो चाहते हैं कि उसी से ठीक हो, और उससे ठीक होगा नहीं। पैसा नहीं खर्च करना चाहते। कई लोग तो पैसा खर्च करने में सक्षम है, फिर भी एमडीटी लेते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, जिसके कारण एमडीटी का बहुत ज़्यादा उनके शरीर पर साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो आप जीरो से हीरो बन सकते हैं, लेकिन पूरा खत्म ही हो गया है तो निगेटिव में चले गए हैं, तब आप क्या करिएगा? तो एमडीटी के दवा के कारण आपका साइड आँख का ये जो नैन है आपका प्यारे प्यारे, ये बीमारी के कारण या एमडीटी के कारण आपके आँख का रोशनी भी खत्म हो सकता है, जो कि इलाज के बाद में ठीक हो जाएगा। कई लोग का ठीक हो चुका है, उनका मोबाइल नंबर सब रखा गया है। यदि किसी को विश्वास नहीं होता है कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग 100% जड़ से ठीक हो जाता है, उंगलियां सीधा हो जाता है, तो हमने सबका बता दिया है किसका किसका फिंगर उंगली ठीक हो गया। यौन क्षमता जो 0 हो गया था वो भी ठीक हुआ, और चेहरा भी गुलाबी हो गया। अब नहीं जानकारी रहने के कारण लोगों को कष्ट भोगनी पड़ती है। तो बुखार यदि आ रहा है तो उसके बारे में भी चर्चा करें आप। और कई लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होता है, चेहरा हाथ पैर में बहुत ज़्यादा आपको जलन हो सकता है, और लाल लाल चकते निकलते हैं, धब्बे धब्बे फोड़े भी निकलने लगते हैं एक के बाद एक, और जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। और ये यहाँ का जो मुड़ा हुआ है, ये आपका चमड़ा यहाँ पर मोटा भी होना शुरू हो जाता है। मोटा भी चमड़ा होते देखा गया है। यानी कुल मिला के कहिएगा तो मोटा चमड़ा, शून्य चमड़ा जरूर इसमें मिलाइएगा। यह बीमारी माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण, ज़्यादा दिन होटल में या कैंटीन में खाना खाने के कारण, होटल में काम करने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण कुष्ठ रोग का शिकायत आपको हो सकता है। खाने में इसमें जो आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, थोड़ा डोले सोले जो स्ट्रॉन्ग कर दे, थोड़ा मजबूत कर दे,
वही भोजन लेनी चाहिए, जैसे दाल, दूध, दही, घी, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स में डेट्स, खजूर, और आप संतरा, आंवला ये सब का सेवन कर सकते हैं। हर प्रकार का फल आपको करनी चाहिए। सादा भोजन थोड़ा रहेगा, हरा सब्जी तो बढ़िया रहेगा। मीट मछली आप ले सकते हैं। अंडा का प्रयोग जाड़े के दिन में करें, गर्मी के में न करें, इससे बीमारी आपको और बढ़ सकता है। ज़्यादा अंडा का प्रयोग कर देंगे तो इसमें खाना सब कुछ है। खाने के मामले में तो आपको बल्ले बल्ले है, कोई परहेज नहीं है। कई लोग अनावश्यक कितने तरह का परहेज करने लगते हैं और आप बीमार हो जाएंगे। तो कुष्ठ रोगी का उंगली यदि टेढ़ा होने लगे आपको कहीं भी, ये सब पहचान है। और चमड़ा का सुन्न होना, ये सब देखा जाता है इस बीमारी में। और जवानी में ही बूढ़े जैसा यदि आप दिखने लगे तो ये भी कुष्ठ रोग का प्रतीक है। एमडीटी चाहे कहीं भी जाइएगा कुष्ठ रोग के इलाज के लिए, तो घुमा फिरा कर एमडीटी का ही दवा देगा लोग। एमडीटी ही दवा आपको मिलेगा, चाहे ठीक हो या ना हो। भूल कर भी 6 महीने से ज़्यादा आपको नहीं लेनी चाहिए एमडीटी की दवा सुनबहरी कुष्ठ रोग के लिए। हैंसन साहब ने माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जो जीवाणु होता है उसका खोज किया था हैंसन साहब ने, इसीलिए हैंसन डिजीज भी कहा जाता है इस बीमारी को। महात्मा गांधी जी ने कुष्ठ रोगियों का जो सेवा है भगवान की सेवा है। और हम तो पहले चैनल पर आते थे दूसरे बीमारी को लेकर के, कुछ वीडियो हमने डाला था लेप्रोसी के मरीज के लिए, काफ़ी लोग सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। तब हमने कुछ और वीडियो डाला, उसके बाद बहुत सारे टेलीफोन नंबर करने लगे जानकारी लेने के लिए। बहुत सारा जानकारी लोग लेना शुरू किया। तब हमें लगा कि इस क्षेत्र में कुछ एमडीटी से आगे काम हुआ ही नहीं है। हम डॉक्टर हैं तो हम अपने मरीज के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। भारत के प्रधानमंत्री रेस्पेक्टेड माननीय नरेंद्र मोदी जी साहब, उन्होंने कहा था लोकल फॉर वोकल, यानी जो साधारण चिकित्सक होंगे वही एक दिन बड़े होंगे, जो छोटी कंपनियां होती है वही बड़ा होता है। और उन्होंने लोकल फॉर वोकल कह के हमारे रिसर्च में बहुत ज़्यादा उन्होंने जोश भरा। इसकी वजह से हम लोग नौजवान जो है रिसर्च करते रहते हैं ताकि आपका हर बीमारी ठीक हो, वो भी जड़ से। और उनका होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाओं पर तो बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। तो होम्योपैथिक दवा से ये बीमारी आपका बेहतरीन ढंग से क्योर होता है। यदि आपको किसी भी तरह का सलाह चाहिए, लेप्रोसी ही नहीं अन्य कोई बीमारी है तभी भी आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वीडियो मेरा 95% लेप्रोसी पर ही आता है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 980 1757 533 आप राय ले सकते हैं। 9801757533। ये सब नाखून खराब होना, चमड़ा सुन रहना, पैर से चप्पल निकल जाना, मुंह टेढ़ा होना, कान मोटा हो जाना, मोटा चमड़ा, ये सब पहचान है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।